लोकसभा चुनाव को लेकर जहां विपक्षी दलों ने 26 दलों को मिलाकर इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस बनाया है, वहीं विपक्षी दलों को आज भी है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में इंडिया बनाम एनडीए में सीधी टक्कर होगी, जिसमें इंडिया गठबंधन बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए को करारी शिकस्त देगी। वहीं समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व राष्ट्रीय सचिव रह चुके डॉक्टर सत्यनारायण सचान का कहना है कि इस बार एनडीए के लिए लोकसभा चुनाव में जीत इतना आसान नहीं है, क्योंकि इंडिया गठबंधन को जनता का आशीर्वाद मिल रहा है और हार की लकीरें एनडीए के माथे पर पहले से ही दिखाई दे रही हैं। इन्हीं तमाम विषयों को लेकर एचएनएन 24/7 ने समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान में राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य डॉक्टर सत्यनारायण सचान से खास बातचीत की। इस समय हमारे साथ उत्तराखंड समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय सचिव और वर्तमान में समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सदस्य डॉक्टर सत्यनारायण सचान मौजूद हैं। इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि उत्तराखंड या फिर समस्त देश की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पर माहौल क्या लगता है राजनीति का, क्योंकि नया अलायंस इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस 26 दलों का गठबंधन बनकर उभरा है। हम जानने का प्रयास करेंगे, समाजवादी पार्टी भी इसमें है। सचान साहब, क्या लगता है इस बार राजनीतिक माहौल क्या लग रहा है 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर? इंडिया अलायंस बना है। रोहित जी, पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा, आपके चैनल को धन्यवाद दूंगा। और मैं समझता हूं जो इंडिया हमारा अलायंस बना है ये बहुत कारगर होगा, क्योंकि इसके पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी पीडीए के माध्यम से, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के माध्यम से उत्तर प्रदेश पूरा छान मारा था और उन्होंने कई प्रांतों का दौरा भी किया। और जो अभी बंगलौर में जो बैठक हुई थी जिसमें इंडिया का नाम दिया, इसमें बेसिकली लग ये रहा है कि पूरे देश की राजनीति बदलेगी, और बदलेगी ही नहीं, जो लोग महंगाई से त्रस्त हैं, जो लोग सामाजिक न्याय से त्रस्त हैं, जो लोग सांप्रदायिकता से त्रस्त हैं, उनको एक नई आशा की किरण इंडिया के रूप में दिख रही है। और मैं समझता हूं कि पूरी तरीके से 2024 के चुनाव में बदलाव आएगा और देश के प्रधानमंत्री वर्तमान मोदी जी का इनकी विदाई सुनिश्चित है। अच्छा डॉक्टर सचान, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जो सत्ता पक्ष की अगर हम बात करें तो बीजेपी लगातार ये आरोप लगा रही है कि भाई बाराती तो आ गए लेकिन दूल्हा कौन होगा ये अभी डिसाइड ही नहीं हुआ, इसका कोई निर्णय ही नहीं लिया गया। उनके इस बयान पर, तंज पर लगातार यही बयान निकल के आ रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये बयान उनका बचकाना है, क्योंकि अल्टीमेटली दूल्हा कौन होगा चुनाव के बाद जब सभी हमारे सहयोगी दलों के पार्लियामेंट मेंबर जीत करके आएंगे, उसके बाद दूल्हे का चुनाव किया जाएगा। तो ये तो एक बचकाना, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत चेहरे हैं और बीजेपी के पास केवल और केवल एक चेहरा बचा है, जो मोदी के नाम का, जो कि गुजरात मॉडल को लेकर के देश में आए थे। और गुजरात मॉडल की जो हवा निकल गई है, वो गोधरा कांड अभी देश नहीं भूला है। अभी मणिपुर जल रहा है और देश के प्रधानमंत्री, जिनकी ये जिम्मेदारी है कि वो कम से कम मणिपुर जाएं, मणिपुर कुछ बयान दें, लेकिन ये तो जो आरएसएस, ये तो उनका फ्रस्ट्रेशन है। क्योंकि हमारा दूल्हा कौन है? हमारा दूल्हा तो हम उस दिन सेलेक्ट कर लेंगे कि हमारा दूल्हा कौन होगा। सबसे पहला हम एक एक प्रांत में, जो इस समय हमारा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और दलों के नेताओं के साथ, नीतीश जी के साथ और वहाँ के डिप्टी सीएम के साथ, ममता बनर्जी के साथ, इधर और लोगों के साथ जो चर्चाएं चल रही हैं, तो अभी तो हमारा लक्ष्य है कि हम पूरी तरीके से हर प्रांत में भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दें और पूरी तरीके से देश को
बचाने का काम, लोकतंत्र को बचाने का काम, संविधान को बचाने का काम, ये हमारा लक्ष्य है। जो इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस 26 दलों का जो गठबंधन बना है, जिसमें तमाम राजनीतिक दल हैं, उसको लेकर सवाल किए। उनका साफ तौर पर कहना है कि इंडिया इस बार लोकसभा चुनाव में कमाल करेगा और भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ये डरी हुई है और इस बार के लोकसभा चुनाव में जनता ने बदलाव का मन बनाया हुआ है। अपने कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ मैं रोहित विक्रम सिंह, HNN 24/7 देहरादून। उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष